नमस्कार कृष्ण। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को बनाने और बचाने की जो विचारधाराएं हैं बहुत ही सटीक नहीं है। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय लोकतंत्र की ढांचाएं जो है इसको सजने संवरने का काम कठिनाइयों से मिला है। मुझे गिफ्ट में नहीं मिला है, बल्कि इस गिफ्ट को पाने के लिए अंग्रेजों से मुकाबला करना पड़ा। अंग्रेजों से पहले मुगलिया सल्तनत, इब्राहिम लोदी, ये सब का भी सामना हमको करना पड़ा है जम करके। तब जाकर के इस देश की आजादी, मिट्टी पानी आग हवाएं हम तक आया है। नहीं तो ये ना जाने सदियों से तो गुलाम था ही, लेकिन गुलाम से पहले भी भारतीयों का कब्जा पूर्ण रूप से नहीं था। बात आती है नारी शिक्षा का। नारी शिक्षा जब नहीं फैला हुआ था उस समय नारियों के साथ जुल्म हुआ करता था। किसी लड़का ने बड़ा ही सटीक जवाब दिया है। जब उनसे पूछा गया कि बताओ अगर लड़कियां नहीं होगी तो क्या होगा, तो लड़का ने जवाब दिया सर बता सकते हैं। बोला वो तो बड़ा अच्छा बात है कि अगर लड़कियां नहीं रहे तो गली सुनसान पड़ जाएगा, लड़का शरीफ इंसान बन जाएगा, मोहल्ला दुकान बन जाएगा, हर जगह जय हनुमान होगा। ये बात लड़का जवाब दिया। ससुरा के दांत चिमटा से उखाड़ के फेंक देने में फैला है। तो तुम महिलाओं के प्रति सोचो। ये जिक्र करती है कि संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान हमें जीने का अधिकार देती है, संविधान हमें अपने हक पर बोलने का अधिकार देती है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह के चल जाए, उसको जवाब दो। ठीक है वो बड़ा है, हैसियत में बड़ा है, लेकिन हम हैसियत में बड़े नहीं हैं। हम ना है उसके हाइट के बराबरी है, लेकिन हमें भीख नहीं मिला है। हम जड़ संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। देश में कुल 131 सीट SC ST के लिए निर्धारित है। अगर वह 131 दलित चाह ले कि हमें प्रधानमंत्री बनना है या बनाना है या फेंकना है तो फेंक सकते हो। तुम्हारा सीट आरक्षण है, लो जाओ लड़ो मरो कटो। लेकिन तुम तो ऐसा करोगे नहीं। तुम करोगे केवल गुलामी की बातें करोगे, अंबेडकर के खिलाफ चलोगे। अंबेडकर के खिलाफ चलने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक खिलाफ चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जन संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारे पास 131 सीटें कायम है। उस 131 सीट पर तुम्हें चर्चा करना पड़ेगा, बहस करना पड़ेगा। दलित एक हो जाओ और देखो केंद्रीय सरकार हिल जाएगी। करे जन संघर्ष लोकतंत्र में तो जरूरी है। बिना जन संघर्ष में कोई काम नहीं हो सकता लोकतंत्र में। बात आती है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जन संघर्ष की जरूरत पड़ती है। अर्थात लोगों को जगना, लड़ना, उस पर किस प्रकार फोकस करती है कि जुमलेबाजी करना। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जहां पर भी जाती है एक ही बात करता है, मैं पठान का बेटा हूं, मैं हिंदू का बेटा हूं, ये बेटा हूं, वो बेटा हूं। अरे ये मस्जिद मंदिर अल्लाह मुल्ला सब करते हो। अरे अपने अब्बा से कुछ तो पूछो, देश की आजादी कहां थी, देश की आजादी मिला कैसे है। यह होती है जन संघर्ष की बातें। दूसरी बात आता है जब देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उस समय देश में बहुतों स्थिति खराब था। उस स्थिति को सुधारने के लिए कई सारे कदम उठाए गए। आज लोग पूछेंगे बीजेपी वाले कि नेहरू ने क्या किए, गांधी ने क्या किए, अंबेडकर ने क्या किए। अरे तुम्हारे जिंदगी को सींचने, संवरने, पढ़ने लिखने की व्यवस्था इन महापुरुषों ने किया है। कभी उस पर जिक्र करो और सोचो, देखो ये होती क्या है। कहा कि जब आजादी मिल गया उस समय भी जन संघर्ष चला और उस आंदोलन में कई सारे बातें उभर करके आया। फिर बात आती है कि जब देश आजाद तो हो गया, लेकिन उस आजादी को हम तक पहुंच नहीं पाया, लाभ नहीं मिला। और उस लाभ को पाने के लिए, अपने अधिकार को चाहने के लिए समता, समानता, सामंतवाद
समाजवाद विचारधारा की लड़ाई लड़ी गई, जो संविधान में चर्चा है। और उस संविधान की चर्चा 1950 में जब संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में, तो उस समय सबका अधिकार, सबके हित की बात किया गया। बात आता है 19वीं शताब्दी के दौरान अनेक तरह के सामाजिक बदलाव देखा गया। 1970 के बाद देखा जाए, उस समय भारत के शीर्ष बिंदु आयरन लेडीज इंदिरा गांधी हुआ करती थी। प्योर एकदम काली माता, दुर्गा माता, जो माता कहना सब कह दो, डू एंड डे का नियम लेके चले थे, और वही डू एंड डे के नियम पर देश को हिला के रख दिए। कोई भी सोच करके भी ज्यादा नहीं कर पाते थे। 1970 के दशक में जब शीर्ष बिंदु पर इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उस समय की विचारधारा एक महत्वपूर्ण विचारधारा हुआ करती थी, जो अनेक ताकतों को झेल करके चले थे। 1971 में जब आम चुनाव हुआ और कांग्रेस का प्रदर्शन को पुनर्स्थापित किया गया, जब आम चुनाव हुआ 1971 में पूरे देश में, उस समय कांग्रेस का तो उतना प्रदर्शन ठीक से दिखने को नहीं मिला। कुछ जगह मिला भी, कहीं पर हार खा गए, कहीं पर नीलामी भी हो गई। इस प्रकार से देखा गया कि जब आपातकालीन की घोषणा कर दी इंदिरा गांधी, तो जिसके कारण उसकी सरकार चली गई। और सरकार ही नहीं चली गई, बल्कि इंदिरा गांधी की सदस्यता, सांसद का सीट जो था, सांसद सदस्य, वो भी उनका हाथ से छीना गया। बात आते 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। आज वही जनता पार्टी बाद में आकर भारतीय जनता पार्टी बन गई, बड़का झूठा पार्टी। लेकिन उस समय जनता पार्टी ही था, और उस समय का जनता पार्टी जान का ही पार्टी था, जनता का पार्टी था, ना कि अपनों की पार्टी था। लोकतंत्र में आम सहमति से कोई भी फैसला लिए जाते हैं। जैसे लोकसभा में भी 2 सदन, और राज्य के अंदर विधानसभा में भी 2 सदन है, एक विधानसभा, एक विधान पार्षद। विधानसभा कोई भी चीज को पास कर दे, वह बात चले जाता है विधान पार्षद में। विधान पार्षद से भी जब पास होती है, तो विधान पार्षद से पास होने का मतलब है आम सहमति से पास हुआ। अगर आम सहमति से पास नहीं होता है, तो वह एक बिल के रूप में आता है, और बिल के रूप में उसको खारिज कर दिया जाता है। कारण कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो देश में जन संघर्ष और आंदोलन भी हुआ, पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा, और होके ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, तो सत्ता तानाशाही हो जाएगा, और केंद्र की सरकार एक एक लोगों पर जुल्म करना शुरू कर देंगे। बात यहां तक नहीं है, यह भी है कि जब केंद्र की सरकार तानाशाही हो जाए, तो देश की संविधान ही बदल जाएगा। तो हमको बदलना तो स्वाभाविक है, हम भी बदल जाएंगे। तो बिहार का छात्र आंदोलन, जो बिहार का छात्र आंदोलन हुआ पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1971 में, उस समय की जो बात थी, सत्तारूढ़ 70 के जो दशक था, शीर्ष बिंदु पर कांग्रेस का जमाव था, और कांग्रेस को हिलाने की ताकत बिहार से जयप्रकाश नारायण आह्वान किए विद्यार्थियों से कि जागो बिहारियों, भगाओ कांग्रेसी को। इन्होंने जो है बिहारी छात्रों को लेकर के और आंदोलन शुरू कर दिए कि मेरा जो आंदोलन होगा अहिंसक आंदोलन रहेगा, और ये आंदोलन कर बिहार तक ही नहीं, बल्कि ये आंदोलन पूरे विश्व स्तर पर फैलना चाहिए। जो पड़ोसी देश थे वह भी इनसे तबाही मचने लगे। तो जो इंदिरा सरकार थी उस समय, इन्होंने बहुमत प्राप्त करने का एक ही जरिया था कि इन्होंने जनता के बीच में जाकर के आह्वान किया कि हम देश के गरीबी मिटाएंगे। गरीबी हटाओ का नारा देकर के उन्होंने पूर्ण रूप से सरकार बना ली, बहुमत हासिल किए, और वही बहुमत के चलते उसका जय जय और बल्ले बल्ले होने लगे। तो ये बल्ले बल्ले जो थे 1-2 साल तक कोई काम नहीं किए। 1971 से 72 में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला। देश भर में स्थिति जैसी थी वैसे ही रही,
बांग्लादेशी के जो वासी थे, बांग्लादेश के बांग्लादेशी वासी वहां के शरणार्थी भारत में आकर के यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की खाद्यान्न और यहाँ का खनिज संपदा वो लोग उपयोग करने लगे, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था काफी क्या होगी, लड़खड़ा गई। क्योंकि भारत के जो अन्न उत्पादक थे वह अन्न उत्पादन जो उपज होता था भारतीयों का अलावा वो लोग भी खाते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अमेरिका से जो सहायता मिल रहा था वह भी सहायता करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। विश्व स्तर पर तेल की कीमत अर्थात खनिज संपदा जो था, पेट्रोलियम पदार्थ, इसका भी कीमत आसमान छू लिया। यह स्थिति उस समय की थी। 1972 से 73 के में मानसून जो है साथ नहीं दिया, जिसके कारण भारत में अच्छा पैदावार नहीं हो पाया, और पैदा नहीं हुआ तो खाद्यान्न की कीमतें काफी आसमान हो गया और देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, करप्शन, लूटमार की स्थिति पैदा हो गई। किसके चलते? मानसून की असफलता के चलते। अगर मानसून अच्छा रहता तो देश की जो पैदावार है वो भी बढ़ जाता, अच्छा खासा रहता। क्रम मार्च 1974 में प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। खाद्यान्न की स्थिति भी काफी बेहद बढ़ चुका था, लेकिन और खाद्यान्न की जो कीमतें थी ये आसमान छूता जा रहा था। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत के लिए बिहारी छात्रों ने होनहार, वीरवान, कर्म पुरुष, कर्म प्रधान, जितना कहा जाए कम ही शब्द होगा, जो हुए जयप्रकाश नारायण बिहारियों ने एक आमंत्रण पत्र लिख करके सूचना दिया कि आप जन आंदोलन कीजिए, केंद्र में जो बैठी हुई तानाशाही सरकार है उसको उखाड़ के फेंकिए, हम आंदोलन करेंगे। और जयप्रकाश नारायण इस पत्र को स्वीकार किए और उस पत्र को स्वीकार करने के बाद उन्होंने आंदोलन भी शुरू कर दिए और यह भी कहे जयप्रकाश नारायण कि हमारी जो लड़ाई है केवल केंद्र सरकार से नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार से सवाल भी पूछेंगे और काम भी के विषय में पूछेंगे, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के विषय में पूछेंगे, ये भी पूछेंगे। और यह आंदोलन जो है अहिंसक रहेगा और यह आंदोलन बिहार तक ही नहीं बल्कि और भी राज्य में इसको फैलाना है ताकि उस राज्य के जनता भी जागरूक हो। जयप्रकाश के कहने पर हर क्षेत्र के से संबंधित लोग आंदोलन में क्या करने लगे, कूद पड़े और यह आंदोलन खूब अच्छा खासा ढंग से चलता रहा। जयप्रकाश नारायण ने ही संघर्ष किए और उन्होंने नारा दिए संपूर्ण क्रांति का, और यह संपूर्ण क्रांति तब तक चलते रहेगा जब तक हम दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे, और दिल्ली पहुंच करके ही सांस लिए। तो यहां तक आज का क्लियर हो गया है पूरा, और कुछ इस पर हम फोकस करेंगे।